दीन उनसे बात करते हुए बाहर चला गया था, जबकि वो अंदर उसके पिछावर वाले घर का जायजा ले रही थी। दीन को तसल्ली नहीं हुई थी। उसे लगा था फरीद चाचा क्या पता झूठ बोल रहे हों, और फरीद चाचा समझ गए और जज्बात में आकर सारा घर दिखा दिया, लेकिन वहाँ नूरी ना मिल सकी। दीन को लग रहा था क्या पता कहीं बाहर गए हों, इसलिए उनसे गुफ्तगू को तवील करते हुए वो सिमरन को यहाँ बैठने का कहकर बाहर ले गया कि उनसे बात करके कुछ पता चले, और वो अब चल कर सोफे पर बैठ चुकी थी और फिर अपने सर को उंगली से दबाने लगी। सोच सोच के दिमाग फट रहा था, नूरी होगी कहाँ। अचानक किसी के कदमों की चाप ने उसकी सोच का तसलसल तोड़ा, उसे सर उठाने पर मजबूर किया। उसने सर उठाकर देखा तो ठहर गई। नजरें बेएहतियात उस बच्ची पर गई जो बिल्कुल नूर सबाह की हम उम्र थी। उसके हाथ में बचा ज़रूर उसकी माँ पीछे आ रही होगी, बहन भाई हो सकता है। वो सिमरन को देखा, होले से सलाम करने लगी। सिमरन खामोशी से उसे कभी बच्ची को देखती। उस बच्ची को अजीब लगा और वो खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई और वो उसकी पुश्त को जाता हुआ देखने लगी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, मतलब वो कमरे में थी और सारी बत्तियां जलाकर सो गई थी। उसने हाथ बढ़ा का बटन ढूंढने और फिर लाइट आन की, फिर उसे अपने बिस्तर पे ही पाया जो मज़े से पुरस्को नींद सो रही थी। उस वैम्प के सारे बाल मुंह पे आए हुए थे। वो 2 मिनट के लिए बस उसे ही देख रहा था, फिर गहरा सांस लेता हुआ चल पड़ा और वॉशरूम के अंदर घुसा। जब कपड़े तब्दील करके वापस आया तो उसे आवाज़ें महसूस हुई। उसने देखा बालकोनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। वो चलता हुआ इस तरफ बढ़ा और फिर वहाँ पहुंचकर आवाज़ें बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था कोई लड़ रहा है, शायद बिल्लियाँ होंगी। मगर तसल्ली के लिए वो नीचे झांकने लगा। अंधेरे के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुड़का देखा तो फिर वापस आकर दरवाजे को बंद किया और सोफे की तरफ जाने लगा। जब नूरा से बात सुनने में बात करने लगी, मामा मुझे आपके पास आना है, मैं नहीं रह सकती। बाबा कोई तो आ जाए, आप ही आ जाए। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। मैं मर जाऊँगी तभी आप लोग नहीं आएंगे। उसके रुके रुके एक एक लफ्ज़ पर उसामा साकत हो गया और वो फिर बहुत कुछ बोलते जा रही थी, मगर उसामा को यही अल्फाज सुनाई दे रहे थे, मैं मर जाऊँगी तभी आप लोग नहीं आएंगे। वो चलता हुआ बढ़ पाया। वो अभी तक नींद में कुछ बोल रही थी। उसामा ने हाथ बढ़ाकर उसके बाजू जो कंबल में दबका हुआ था उसे थपकी देने लगी। अंदाज जैसा सुलाने का था। उसकी नज़र सुबह के मुंह पर आए चमकते हुए बालों पर पड़ी। उसने उसके चेहरे से हटाने चाहे और उसने हटाए। तब एक और इंकशाफ नूरा सपा मैडम को बुखार चढ़ गया था। उसामा ने कंफर्म करने के लिए फिर उसकी पेशानी पे हाथ रखा तो उसकी पेशानी जल रही थी। उस लड़की को कहा भी था एहतियात कर, मगर नहीं, सारी नरमी जैसे हवा में उड़ गई। अब तो जैसा गुस्सा ही गालिब आ गया था। उसामा पर वो उठा और दरवाज़ा खोलकर नीचे की तरफ बढ़ा और फिर 15 मिनट बाद वापस आकर थर्मामीटर से उसका बाहर चक लिया और फिर उसने बाउल और छोटा सा टावल के कैंची से लंबे लंबे पीस बनाकर अब उसके सामने बैठा। पहले उसका बाहर चेक करने लगा। 102। उस लड़की ने मेरी ज़िंदगी अजाब में रखनी है, कभी एक पल चैन का भी नहीं देगी। अब पीस को बाउल में भिगोकर इन्हें निचोड़ने लगा और फिर उसके सर पर रखा। नूरे साहबा को अपने सर में कुछ गिला गिला महसूस हुआ। जो सारा पानी अब उसके मुंह में आ रहा था। वो तेज़ी से उठी। उफ, ये क्या कर रही हो, मुझे मारने लगे हो। वो अपना गीले मुंह को हाथ लगाते हुए उसामा को घूरने लगी। उसामा उसके उठने पर मूंछ चला कर रह गया था। क्या ज़रूरत थी ये काम करने की, अजीब सी शर्मिंदगी उसे। नहीं, तुम मेरा मतलब। उसने नए कपड़ा छीनते हुए उसके मुंह में भी लगाना शुरू कर दिया। ये लो। उसामा ने उसका बाजू पकड़ा। पागल तो नहीं होगी सबा। उसे एहतजाज से बेड पे पड़ा बाउल भी गिर गया और बिस्तर को गिला कर चुका था। तुम क्या कर रहे हो? वो साथ बाहर में भी जंगली बिल्ली थी। तुम्हें बाहर था, तुम्हारी पट्टियाँ कर रहा था, मगर मैं भूल गया था कि तुम ज़ुम्बी हो। वह पर रुकी, पहले उसे फिर मुड़कर गिले बिस्तर को देखती रही, फिर अपने जिस्म को चेक करने लगी तो वाकई मोहतरमा का बाहर था। तुम्हें कैसे पता चला? ज़रूर मेरा गला दबाने लगे होगे तब पता चला होगा। वह अब कंबल को सर पर काट चुकी थी। उसामा भी बिस्तर से उतर गया। इतना खुशकिस्मत नहीं हो कि तुम्हारा गला दबाऊं। हाँ, मगर ऐसी हरकतें करोगे तो ये नौबत बहुत जल्द आएगी। मत बोलो, मैं क्रोकोडाइल के कमरे से गन ले आऊँगी। वो रुक गया। ये कौन है क्रोकोडाइल? किसको कहा? वो अब घूरते हुए बोला, वो जो उस कमरे में तुम्हारे साथ जिसकी तस्वीर थी, मगर उसकी मगरमच्छ जैसी आंखें थी। तुम्हारी तरह सफ़ायर नहीं। तुम्हारी इस यूट्यूबर से बहुत मिलती है। क्या नाम है? शाम अदरीस। वो भी फेक, तुम भी फेक। वो हंसते हुए बोले, वेरी फनी। और तुम मेरे छोटे भाई को कहने वाली होती कौन? सबसे खूबसूरत है मेरा भाई। वो उंगली उठाकर गुस्से से बोला।
और रहने दो सलाहुद्दीन अली खान, आप साहब के ख़ानदान के मुझे अब तक खूबसूरत बनने लगे हैं। गॉड ही सो हैंडसम। जैसे जैसे उर्दू लुगत में हसद कहते हैं और हसद की आग उसामा के अंदर फैल गई थी। इस बार भी दीन सबसे आगे उस दिन की तो वो मुठियाँ बेचकर सोच रहा था। हाँ, सलाहुद्दीन के पहले उससे निकाह होने वाला था और वो भी खुद को खुशकिस्मत तस्वर करती अगर सलाहुद्दीन के संग होती, जबकि उसामा ने भी यही काम किया था। मगर नहीं, हीरो तो दीन है, सिर्फ दीन। फिर अपनी सोच पे उसे हैरत हुई। भला बच्ची ऐसा क्या सोचती? वो तो इसलिए कह रही होगी उसकी आपी का शोहरा आपी का शोहर लानत हो। उसामा तुम्बा खुद से ही सवाल जवाब करता वो नूर को पागल लगा था। क्या खुद से बड़बड़ा रहे? वो चौंका, उससे वैम को देखने लगा और फिर बिस्तर को देखकर तासब से सर हिलाता बाउल को उठाने लगा। वो अब कंबल चेंज करने के लिए उठने लगा। छोड़ो, ये सूख जाएगा, मुझे भूख लग रही है। वो उसे रोकने लगी। एक तुम्हारा पेट है या कंटेनर, जब देखो भूख ही लगी रहती है। चुप करके खामोश खड़ी रहो और मुझे बिस्तर ठीक करने दो। वो गुस्से से बोला, एक चीज़ थी। वो उसामा के पास में नहीं था गुस्सा, और वो चाह कर भी उस चीज़ पर काबू नहीं पा सकता था। नहीं, तुमने उठाया और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर डॉक्टर को फ़ोन कर दो और बताऊंगी तुम मेरे हस्बैंड हो और अब तुम्हें पुलिस के हवाले करें। उफ, एक तो उसकी ज़बान। उसामा ने गुस्से से कंबल फेंका और तेज़ी से बाहर निकला। वो भी उसके पीछे आई और अब उसे मार कर थके हुए अंदाज में बिस्तर पर बैठा। ज़रा भी आवाज़ निकली, तुम्हारी जिंदा कर दूंगा। मुझसे ज़बान चलाएगी? अब दे तू जवाब मुझे। वो साथ लहजे में कहता तेज़ी से उठा और उसे ठोकर मारकर बाहर निकल गया और वो बिल्कुल साकत पड़ी रही। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि चीख चीख कर अपना गम बयान कर मगर यहाँ सुनने वाला कौन था? उसने देखा शादी तो बीबी की भी हुई है। वो कितनी खुश और कितनी मुतमिन लग रही थी। उसने खिड़की में भी देखा तो साहब उसकी पोनी बना रहे थे। देखने से लगता था कितना ख्याल रखते हैं उसका। पड़ती भी होगी। उनका अंदाज में भी ऐसा लग रहा था अगर शादी बेशक इसी उम्र में होनी थी तो तलीम क्यों छीनी गई? मुझसे ये मार ही इसकी जगह क्यों लिख दी गई? उसे अपने आप से और अपनी किस्मत से नफरत महसूस हो रही थी और साथ में सबा बीबी किस्मत पर रश्क आ रहा था। फिर वो हिम्मत करके उठी और अपने दुपट्टे से नाक से निकलते हुए खून को साफ किया। उसका शिद्दत से दिल कर रहा था यहाँ से भाग जा, मगर वो बेबस ही सिंह पे झुकी। उसके खून और आंसू दोनों ही बह जा रहे थे। वो अपने रब से अपने दर्द का मदावा मांग रही थी कि उसे अपने मेहरबान शफकत में ले ले। वो अब गुलशेर को नहीं उठा सकता था, ना ही किसी और को, इसलिए खुद ही कुछ करने लगा। एक चीज़ थी जो उसामा की अच्छी थी और दीन की बेहद बुरी, वो था खाना बनाना। मगर ये टैलेंट उसामा साहब अपने दिल में छुपाए रखा। अपने ही 1.5 इंच की मस्जिद बनाने वाले कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि कोई उनकी खूबी से वाकफ और फिर उनकी वाह करे? उसकी मिस्ट्री पर्सनालिटी पर वो अपने सब ऐब दिखा देता था और अपनी खूबी को पोशीदा कर लेता था। वह खामोशी से फ्रिज में कुछ तलाश कर रहा था कि उसे कुछ बनाना ना पड़े, मगर ऐसा कुछ नहीं था। थके हुए अंदाज में बोला, कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ, सुबह गुलशेर कुछ बना लेगा। वो जो स्टूल में बैठी हुई थी नफी में सर हिलाने लगी। देखो मुझे बुखार है, मैं मेडिसन लूँगी, मगर इससे पहले कुछ खाना ज़रूरी है। साइंस में पढ़ा था मैंने कि तुम चुप नहीं कर सकती। वो अब बिगड़ते हुए बोला, नहीं बता रही हूँ, मुझे कितना नुकसान हो सकता है। अब तो मेरी फिक्र करने वाला कोई है भी नहीं सिवाय तुम्हारे। वो ठहर गया, फिर सर उठाकर उसे देखने लगा। वो अब सामने पड़ा न्यूटेला का जार खोल चुकी थी और अपनी उंगली घुसाकर फिर मुंह में डालने लगी। इस वक्त सिर्फ अंडा भी बन सकता है। वो फ्रिज में 2 अंडों को देखते हुए कहने लगा, तो अंडा कभी मरकर भी ना खाऊं। एक काम करो, कुछ ऑर्डर कर दो। वो खांसना शुरू हो कि उसामा सीधा पानी के गिलास में डिस्पेंसर से पानी डालने लगा और उसके सफाई उसकी पीठ को थपकने लगा और चॉकलेट का डिब्बा खींचा। एक तो पहले बुखार है, ऊपर से गला खराब करो। मुश्क लहजे में वो कहने लगा, एक तो उस इंसान से नरमी से बात नहीं हो सकती। नूरी ने पानी पीते हुए सोचा और अपने खांसने लगी। उफ लड़की, बस करो। वो अब जला कर कुछ सोच रहा था कि क्या बनाए, तो वह पागलों की तरह खांसने लगी। तो बिलाहर वो चिढ़ते हुए बोला। वो अब दोबारा पानी से खुद को खांसने से रोक रही थी। अगर उसे खांसी न होती तो वो सामा को खूब सुनाती और वो कबर्ड खोल खोल कर कुछ चेक करने में मसरूफ़ हो गया। कुछ पता चला आपको? वो सलाहुद्दीन को देखते हुए तेज़ी से उठी थी। सलाहुद्दीन के चेहरे पर मायूसी का अंसर था, मगर वो समर को परेशान नहीं करना चाहता था। उसने समर का हाथ पकड़ उससे साह लेकर अंदर की तरफ बढ़ा। दीन, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो अपने दूसरे हाथ से दीन का बाजू पकड़े हुए बोली। दीन ने चौंक कर उससे देखा और हाथ छोड़कर उसकी कमर में हाथ डाला। आज एक दिन जहाँ रहेंगे, मैं अरबाज जे के दोस्तों के घर जाऊंगा, या कुछ ऐसी जगह जहां उसामा का भी कोई कांटेक्ट हो। फिक्र मत करो, मिल जाएगी।
वो उसके गाल को सहलाकर बोला। वो रोना चाहती थी मगर उसने दीन से वादा किया था, इससे वह मुश्किल ही सर हिलाते हुए बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है अलाउद्दीन साहब, आप सब कुछ कर सकते हैं। सलाहुद्दीन मुस्कुरा पड़ा और झुकूंगा अब उस पर अपने प्यार की मोहर छोड़ चुका था। डांस दैट्स माई गर्ल। वो होले से उसके सर पे अपना सर टिकाते हुए बोला, चलो आओ, मैंने पेशावर के स्पेशल डिशेस मंगवाई हैं, तुम्हें खिलाता। वो उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाते हुए उसे किचन की तरफ लेकर गया। ये क्या बना रहे हो? उसे कटिंग बोर्ड पे चिकन बोनलेस करते हुए देखने लगी तो पूछे बगैर न रह सके। वो इतनी तेज़ी और महारत से काट रहा था कि सबा हैरान हो रही थी, इतनी तो अच्छी कटिंग शायद अम्मी ने भी ना की हो। वो खामोश रहा और फ्राई पैन उठाकर अब स्टोव ऑन कर चुका था और अब उसमें तेल डालने लगा। बोलो भी चिकी, वो अब बोर हो रही थी। नूर सबा एक इंतहाई बातूनी और दिमाग खाने वाली लड़की, बस या कुछ और भी कहो। वह अब उसे गोने लगी और समाली खान एक इंतहाई सड़ा हुआ करेला प्लस तेज मिर्च के साथ साथ डैंड्रफ जैसा खुश्क इंसान है, बस या और कुछ भी सुनोगे। उसामा ने नज़र उठाकर उसके सुरख चेहरे को देखा। पहले ही दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है, मज़ीद क्यों बढ़ा रही हो? वो अब उसका मजाक उड़ा रहा था। अंदाज अब सर्द महरी से कुछ अलग ही था, जिससे नूर सबा का फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं था। क्या करूं, मेरे आसपास ही आग लगी है तो दर्जा हरारत कैसे कम होगा? वो सीधा उसामा पर तंज कर रही थी। आहट थी 20 मिनट की बहन और वो एक नज़र उसे देखता रहा, बेकाम में ला गया। वैसे तुम पढ़ते क्या हो? 1 मिनट, ये तुम क्या होता है? जानती भी हो तुम मेरे से कितने साल छोटी हो? वहाँ से घुरते हुए बोला था। हाँ 20 साल छोटी हूँ, पर वो क्या है ना, तुम मेरे हस्बैंड के साथ चिकी भी हो ना। वो चिकी को इतनी इज्जत नहीं दे सकती, जेब नहीं देता सबा को। वो तासुब से सर हिलाता। अब पता है, ब्रेड को उठाकर बटर लगाने लगा। अच्छा बताओ ना सामा, क्या पढ़ते हो? वो सामने बड़ी सांस को उठाने लगी मगर सामा ने नज़र पड़ते ही उठा लिया कि लड़की फिर अपना गला खराब करेगी। वो अब सामा को हल्की सी गुड़ी दिखा कर फिर अपना सवाल दोहराने लगी। मैं कत्ल करने में बैचलर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी डिग्री ख़त्म होने के बाद किसी का कत्ल करूँगा और मास्टर के बाद लोगों को मारने का बिजनेस शुरू करूँगा। और पता है मेरा पहला क्लाइंट कौन होगा? तुम। और मैं ये काम देर से करना चाहता हूँ, मगर अगर तुम दोबारा मुझसे कुछ बोली तो मेरे हाथों से खून अभी हो जाएगा। इसलिए खुदा का वास्ता है, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो चुप करके बैठ जाओ। अब चिढ़ गया था और जब वो चिढ़ जाता था तो उसके मुंह में जो आता था बोलता चला जाता था। वो पहले हैरत से देखने लगी, फिर बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और वो काउंटर पर बैठ चुकी थी। फिर उसे देखा, तुम गैंगस्टर बनोगे? वाह वाह। तुम्हें पता है उसामा, मुझे हीरो से ज़्यादा हमेशा विलन अच्छे लगते हैं और मुझे तो तुम इस वक्त और भी अच्छे लग रहे हो। वैसे कब बनोगे? वो काला चश्मा और गले में चेन पहना और ब्लैक जैकेट से निकलता गन और फिर डिशूम। वो उंगली से गन बनाती शूट करने की आवाज़ में बोली। उसामा सर उठाकर उसके मासूमाना अंदाज को देख रहा था। डिम्पल उसकी शेप पे पड़ा था। मतलब तो बस सम आया था चेहरे पे, मगर उस पर हिजाब ले लिया जिसकी वजह से वह मासूम लड़की उसको मुस्कुराता हुआ देखने से महरूम रह गई। मगर वो कामयाब हो गए थे। वो उसामा का दिल अपनी मासूम बातों और शरारतों से पिघला रही थी। उसने पत्थर जैसे दिल को बिलाहर पिघला दिया था। जो काम कोई नहीं कर सकता था वो नूर सबा कर चुकी थी। वो उस पर नज़रें हटाता अपने काम में मसरूफ़ हो गया। तो फिर कब बनोगे गैंगस्टर? प्लीज़ मुझे भी इस गैंग में शामिल कर लेना, प्लीज़ प्लीज़। तुम स्टूपिड हो या बनने की कोशिश करती हो? उसामा अपने जज्बात को छुपाकर घूर कर बोला। वो अब फ्राई वाला काम कर चुका था, इसलिए सबा मस्जिद काउंटर पर बैठ उसके पास आई। नहीं, मैं तो बहुत बोली हूँ। हाँ, आपके साथ रहते रहते शायद स्टूपिड हो जाऊँ। 1 सेकंड। उसने हाथ बढ़ाकर उसामा के माथे पर पड़े बाल को हटाने लगी। वो एकदम पीछे हुआ। क्या कर रही हो? वो हाथ में छुरी थामे हैरत से उसे तक रहा था। ये जो आपकी फॉरहेड पे जो लाइन बनती है उससे बूढ़े लगते हो। बस इसे ठीक कर रही थी। क्या ये बन गया? अभी नहीं। और काउंटर की बजाय स्टूल में हाजिर है। बंदरिया, मुझे भूख लग रही है ना। सबर। सबा पहले स्टूल पे बैठो तब मिलेगा। वो तेज़ी से बोला। चिकी। वह पुत्र का स्टूल पर बैठ गई। उसके इतने ताबेदारी की उसामा को कम से कम उम्मीद नहीं थी। वह अब टिशू से हाथ साफ करके सारी चीज़ें ठीक करने लगा। दीन नमाज पढ़ने के लिए चला गया जबकि वो काम करने वाली को खामोशी से देख रही थी, जो अब इधर किचन में आते ही बर्तनों का पूछ कर इजाज़त मिलने पर इन्हें उठाकर साफ करने लगी। समरे ने उसकी मदद करना चाहिए मगर उसने इनकार कर दिया था कि वो खुद कर लेगी और नौकर के होते हुए थोड़ी ही काम करेंगे। पहले भी मैं देख रही थी तुम बहुत ज़्यादा काम कर रही हो और अपने भाई को भी संभाल रही थी।
थक गई होगी, तुम्हारी अम्मी नहीं आई? वो मुड़कर समर को देखने लगी। बाजी, मेरी तो अम्मा हयात नहीं और ये मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा है। और सिमरन जो प्लेट पकड़ी थी वो गिरते गिरते बची। नूर सबा जितनी लड़की एक बच्चे की माँ, तो क्या नूर भी? इतनी सी उम्र में बच्चा, तुम्हारी शादी भी होगी, कहीं ये खून बहा वाला चक्कर तो नहीं था? वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में कितने जख्म थे ये सिमरन बाहू भी समझ सकती थी। बच्चे की रोने की आवाज़ पर काम वाली तेज़ी से मुड़कर भागी। सिमरन वही खड़ी रही। उसका दिल एक बार फिर सबा को जल्द अज जल्द अपने पास लाने के लिए हमकने लगा। सबा, तुम कहाँ हो? वो मुँह पर हाथ रखकर फूल फूल कर रो पड़ी। बस ही खूनी रिश्ते उसे बेइंतहा मजबूत लड़की को कमज़ोर कर रहा था। हम बहुत मज़े का था, यम बहुत मज़े का था। कितने पैसे लोगे बहू रानी? वो शरारत से बोली। सामा जो जूस के सिप ले रहा था, उसको हंसी आने की वजह से जूस हल्क में फंस गया। ये लफ्ज़ कहाँ से सीखती हो? वो खांस का खुद को काबू में लाता दिलचस्पी से बोला। वो अरशद भाई की छोटी बहन, उनकी शादी हुई थी। वो आप ही से 2 साल बड़ी हैं, आप ही से बहुत बनती हैं। दोनों आपस में गुफ्तगू कर रही थी। वो अपनी शादी की सारी डिटेल्स बता रही थी, तो मैंने सुना इन्हें उनकी ससुर ने सिर्फ खाने बनाने के 10,000 दिया। वैसे बहुत कम नहीं दिए थे। उसामा ने मुंह पे हाथ रख लिया। आज तो जैसे ठान लिया था सबा ने कि वो उसे हंसा कर रहेगी और बार बार हंसाएगी। वेल, बहुत अच्छा था ये सैंडविच। अब मैं सोने जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो अब हाथ धोकर जाने लगी कि उसामा ने उसका हाथ पकड़ा। वो मुड़ी। बीमार लड़की, दवाई नहीं खानी। वो चलते हुए पहले से निकाली हुई सिरप की बोतल को उठाकर खोलने लगा और चम्मच उठाकर उसके मुंह में लगाने लगा। और ये ऑरेंज कलर की है, मतलब मीठी पीठी क्या, वरना वह सफ़ेद रंग की बहुत गंदी होती है। वो बड़े आराम से 2 चम्मच ले चुकी थी। अब जाओ, मैं आता हूँ। वह सर हिलाकर जाने लगी, फिर रुक गया, फिर मुड़कर उसको हग कर चुकी थी। मुड़ते हुए उसामा साकत हो गया। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया था। यू द बेस्ट किया, आई एम लकी टू हैव यू। और उसामा के उसके लफ्ज़ों से मज़ीद पत्थर का कर दिया था।